आज की वीडियो में जो वास्तविक संख्याएं हैं मतलब रियल नंबर, उनसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का कुछ समावेश लेकर हम पुनः प्रस्तुत हुए हैं। देखो, जो क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट है वो है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF होता है। देखिए, अभाज्य संख्याएं अपनी 2 या 2 से अधिक। मान लीजिए पहली अभाज्य संख्या कितनी होती है, आपको पता है 2, ठीक है। उसके बाद में होती है 3 होती है। तो मान लीजिए अपन इनका HCF निकालेंगे तो 2 का भाग देंगे एक बार, ठीक है। इसका निकालेंगे 3 का भाग देंगे एक बार। तो देखो यहाँ पर अपना जो HCF आया है वो कितना आया है, 2 में से भी मिला है 1 और 3 में से भी कितना मिला है 1। दोनों में कॉमन क्या है, जो कॉमन होता है वही HCF होता है। कॉमन क्या है 1, तो इसका HCF कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अपना अगला क्वेश्चन है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो यह याद रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी जो 2 परिमेय संख्याएं होंगी उनके बीच में अनंत संख्याएं विद्यमान होगी। कितनी संख्याएं विद्यमान होगी, अनंत। अनंत का मतलब है इतनी संख्याएं विद्यमान होगी जिनकी गणना करना संभव कार्य प्रतीत नहीं होता है, ठीक है। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है, अनंत। इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, अनंत। कितना हो जाएगा अपना, अनंत हो जाएगा, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्याएं हैं। आपको पता है 8 क्या है, 8 क्या है, एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्याएं क्या होती है, जिसमें एक तो स्वयं का भाग जाए, किसका भाग जाए, एक तो स्वयं का भाग जाए, ठीक है, और एक का भाग जाए। इन दोनों के अलावा अगर किसी का भी भाग नहीं जाए तो उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। लेकिन यदि इन दोनों के अलावा तीसरी कोई संख्या का भाग जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, भाज्य। अब देखो 8 है अपना, 8 में 2 का भाग जा रहा है, ठीक है, 4 का भाग जा रहा है, मतलब स्वयं और 8 का जा रहा है, 1 का जा रहा है। तो मतलब स्वयं के अलावा भी 2 संख्याओं का भाग जा रहा है, ठीक है, 4 का और 2 का। तो ये क्या हो जाएगी, एक भाज्य संख्या ही है। 9 है, 9 में भी 3 का और 9 का भाग जा रहा है, ठीक, 1 का जा रहा है, मतलब तीसरी संख्या का भाग जा रहा है ना। तो ये भी क्या हो जाएगी अपनी एक भाज्य संख्या। लेकिन 11, देखो 11 के लिए वही रूल लागू होता है, 11 में स्वयं का भाग जा रहा है और 11 में जा रहा है ओनली 1 का भाग। अगर ये दोनों संख्याओं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। तो इसमें अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 11 अपना राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 2 संख्याओं का HCF, मैसे को क्या बोलते हैं अपन, जो मैसे है उसे क्या बोलते हैं, HCF, महत्तम समापवर्त्य। और LCM को क्या बोलते हैं, लेस है, मतलब लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है। तो देखो जब 2 संख्याओं का LCM और HCF दिया हुआ हो और संख्याओं का HCF दिया हुआ हो तो वह संख्याएं क्या होती है, वह संख्याएं दोनों का गुणनफल होती है, ठीक। LCM इंटू HCF होती है। तो 25 इंटू कितना करेंगे, 50 करेंगे, कितना आ जाएगा, 1250 आ जाएगा, ठीक है। 25 पंजू 125, ठीक, 1250। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 1250। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्याएं हैं। फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन अभी बताया था, अभाज्य संख्या के लिए, अभाज्य संख्या के लिए ओनली स्वयं का भाग जाए, ओनली किसका भाग जाए, स्वयं का भाग जाए, और किसका भाग जाए, ओनली 1 का भाग जाए, तो क्या होगी वो अभाज्य संख्या है। देखो 15 है, 15 में खुद का भाग जा रहा है और 1 का भी जा रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त 3 और 5 का भाग भी जा रहा है, तो ये तो क्या हो गई एक भाज्य। 12 है, 12 में 3 का, 4 का, 6 का, 1 का, ठीक, और स्वयं 12 का भाग जा रहा है, तो ये भी क्या हो गई एक अभाज्य एक भाज्य संख्या है। 75 है, 75 में देखो 75 में 3 का भाग जा रहा है, ठीक है, 5 का भाग जा रहा है, 15 का भाग जा रहा है, 75 का जा रहा है और 1 का जा रहा है, इतनी संख्याओं का भाग जा रहा है, तो ये भी क्या हो गई एक भाज्य संख्या। लेकिन देखो 23
23 एक ऐसी संख्या है जो दोनों नियमों का पालन करती है। देखो स्वयं का भाग भी जा रहा है और एक का भाग जा रहा है, इसके अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। तो क्या करेंगे अपन, ये क्या संख्या हो जाएगी अपनी अभाज्य संख्या। 23 क्या हो जाएगी अभाज्य संख्या। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखो अपरिमेय और परिमेय क्या होता है। अपरिमेय देखो परिमेय तो होता है, क्या होता है देखो इधर देखो, जो अपनी परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है, जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जाए। किसके रूप में, p बटा क्यू के रूप में, और वो क्या हो शांत हो। ठीक है, क्या हो दशमलव प्रसार उसका शांत हो। तो वो क्या हो जाएगी एक परिमेय संख्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन अपरिमेय संख्या के लिए उल्टा है। ठीक, p बटा क्यू का क्यू जो है के रूप में नहीं लिखा जा सके और जो अशांत हो, क्या हो अशांत हो। देखो अपने पास 11 है √11। ठीक है, √11 में क्या है, √11 मतलब इसका वर्गमूल संभव नहीं है। जिसका वर्गमूल संभव नहीं होता है ना, वो एक अपरिमेय संख्या होती है। वो क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये तो क्या है अपरिमेय। √15 का वर्गमूल संभव नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या है एक, क्या होगा एक अपरिमेय संख्या। ठीक, ये अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या। और √5 देखो इधर, √5 भी क्या है एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अपन को पूछ क्या रहा है, अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है। अपरिमेय संख्या नहीं है, नहीं है मतलब 16 और 9। देखो √16 इंटू 9 को गुणा करेंगे, 16 नम्मा 144, कितना हो गया 16 नम्मे 144। ठीक है ना, कितना हो गया 16 नम्मे 144। देखो 16 इंटू 9 रूट में ना 144 हो गया ना, √144। देखो 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 होता है। ठीक, 12 क्या हो गई एक पूर्ण संख्या हो गई। ठीक, जो पूर्ण संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है एक परिमेय संख्या होती है। जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है हमेशा एक परिमेय संख्या होती है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं है। देखो इसको p बटा क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे, 12/1, p का मान 12 हो गया और q का मान 1 हो गया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न में बोला है निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलन करने की एक तकनीक है, एक टेक्नोलॉजी है। ठीक, देखो यूक्लिड जो विभाजन प्रमेय एल्गोरिथम है वो अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। उसका मतलब क्या होता है, a बराबर BQ प्लस आर, जो उसका प्रारूप है वो होता है a बराबर BQ प्लस आर। a बराबर बड़ी संख्या है, मैंने बताया था पिछले वीडियो, आप देख सकते हैं जाके। a बराबर BQ प्लस आर, ठीक है ना। जो इस रूप में होगा वो क्या होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रारूप होगा। ठीक, आर शेषफल है, a बड़ी संख्या है, b छोटी संख्या है और q जो है उसका भागफल है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है उसका उपयोग HCF ज्ञात करने के लिए किया जाता है। HCF को क्या बोला जाता है, मैसा भी बोला जाता है। HCF को क्या बोला जाता है, महत्तम समापवर्त्य, समापवर्त्य भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, महत्तम समापवर्त्य। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा अपना, मैसा ज्ञात करने की विधि है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8वां, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। देखो परिमेय संख्या के लिए बोला था मैंने, क्या बोला था p बटा q, क्या बोला था p बटा q। देखो p बटा q का मतलब क्या होता है, देखो एक पूर्ण संख्या, इसके अलावा मैंने क्या बोला था एक पूर्ण संख्या होगी, वो भी क्या होगी परिमेय संख्या होगी। अब देखो रूट वाले के लिए बोला था वो क्या होगी अपरिमेय संख्या होगी, रूट वाले क्या होगी अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन अपरिमेय संख्या तब होगी जब उसका वर्गमूल संभव नहीं हो। जैसे मान लो अभी √25 है, इसका वर्गमूल संभव है ना 5, पूर्ण संख्या आ रहा है ना, तो ये परिमेय हो जाएगी। ठीक है, √3 है, √3 का वर्गमूल संभव नहीं है ना पूर्ण रूप से, तो ये क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या। देखो +3 है ना, ये क्या है एक परिमेय संख्या क्योंकि एक पूर्ण संख्या है। ठीक, ये रूट वाली संख्या है। देखो निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, +3 है। लेकिन एक चीज़ और देखो इधर है ना बी वाला ऑप्शन देखो, 2√2/2 कितना है, 2√2/2। देखो इधर
ये है अपना 2√2/2। देखो 2√2/2, ठीक है ना, √2, सॉरी, √2 से √2 कट जाएगा, कितना आ गया 2। 2 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। देखो 4 + √5, √5 इसका वर्गमूल संभव नहीं है ना, ये तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। √6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3, तो इसका भी वर्गमूल संभव नहीं है ना, ये भी अपरिमेय हो जाएगी। तो परिमेय संख्या कौन कौन सी है, प्लस का 3 और 2√2/2। क्वेश्चन नंबर अगला वाला, क्वेश्चन नंबर 9। देखो, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होता है। जहाँ पर भी HCF के लिए सम संख्याओं की बात आएगी, जहाँ पर भी HCF के लिए सम संख्याओं की बात आएगी, सम संख्याओं की बात आएगी, वहाँ क्या करेंगे, जहाँ सम संख्याओं की बात आएगी तो वहाँ पर HCF हमेशा कितना हो जाएगा अपना, 2 होगा। कितना होगा, हमेशा 2 होगा, ठीक है ना। क्रमिक का मतलब होता है, जो अपना क्रमिक होता है, क्रमिक का मतलब होता है क्रमागत। क्या होता है क्रमिक का मतलब, क्रमागत। क्रमिक का मतलब क्या होता है, क्रमागत, क्रम से। देखो जैसे 2 है, 2 के बाद 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गई, क्रमागत हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई, क्रमागत। तो इनका जो HCF है वो हमेशा क्या होगा, 2 होगा। कितना होगा फ्रेंड, 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 10। देखो 1400 में 2 का अधिकतम घात क्या है। कितना है अपना, 1400। 1400 में किसका घात बताना है अपन को, 2 का अधिकतम घात बताना है। देखो इधर कितना है, 1400। घात बताने के लिए अपन क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, सीधा तरीका है। क्या करते हैं अपन, गुणनखंड। 1400 है, देखो 2 का भाग देंगे, 700 बार जाएगा, फिर पुनः 2 का देंगे, ये 300 बार जाएगा, फिर 5 का दे लेंगे, 70 बार जाएगा, फिर 2 का दे लेंगे, 35 बार जाएगा, फिर 5 का देंगे, 7 बार जाएगा, और 7 का देंगे 1 बार। ये अपना गुणनखंड हो गया, ठीक है। इसमें पूछा है 2 का अधिकतम घात। देखो 2 कितनी बार आया है, ये, ठीक है ना। 2 का अधिकतम घात कितना है, 1 2 3, जितनी बार आया है वो ही अधिकतम घात हो जाएगा, इसे अधिकतम घात बोलते हैं। 2 का घात कितना है, 3 है। कितना है, 3, तो कितना आंसर आ जाएगा अपना, 2 का अधिकतम घात 3। कितना आंसर हो जाएगा अपना, 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में कौन अभाज्य संख्याएं हैं। देखो वही क्वेश्चन आया है फिर लौट के, अभाज्य संख्या जिसमें क्या होता है, एक तो स्वयं का भाग जाए और एक जाए 1 का भाग, ठीक है, वो क्या होती है, एक अभाज्य संख्या। लेकिन 8 है, 8 में 2 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, स्वयं का भी जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, तो ये तो क्या हो गई, भाज्य। 9 है, 9 में 3 का जा रहा है, 9 का भी जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, तीसरी संख्या का जा रहा है, तो ये भी भाज्य है। 11 है, देखो अब 15 में भी 3 और 5 का जा रहा है, लेकिन 11 एक ऐसी संख्या है, 11 एक ऐसी संख्या है जिसमें ओनली स्वयं का भाग जा रहा है, ठीक, स्वयं का और 1 का भाग जा रहा है, ठीक, किसका भाग जा रहा है, स्वयं का और 1 का। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसमें, अपना आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड, 11। धन्यवाद। इस क्वेश्चन के बाद आता है अपना 12वां क्वेश्चन। देखो फ्रेंड, इनमें कौन सी संख्याएं अपरिमेय। देखो मैंने अपरिमेय के लिए क्या बोला था, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। क्या P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, या फिर जिनका वर्गमूल है, जिनका वर्गमूल है वो क्या प्राप्त हो, पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो, क्या प्राप्त नहीं हो, जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो। अगर वर्गमूल पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है, अगर वर्गमूल पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है, देखो ये वर्गमूल है, जैसे 9 है, 9 का वर्गमूल कितना है, 3, ठीक, तो इसका वर्गमूल क्या हो गया, 3 प्राप्त हो गया ना, तो ये तो क्या हो गई, एक परिमेय हो गई, ठीक। √20 है, √20 में वर्गमूल पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है, ठीक, ये क्या हो गई, अपरिमेय होगी। √25 का हो रहा है अपना
5। ठीक, 5 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। देखो पूर्ण संख्या क्या होती है, पहले तो 0 से 1 2 3 3 डॉट डॉट 4 अनंत तक, है ना। ठीक है, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जो संख्याएं होंगी वो क्या होगी? पूर्ण संख्या होंगी। 25 है, रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। 49 है, 49 का कितना होता है? 7 वर्गमूल। ठीक है, लेकिन रूट 20 का वर्गमूल पूर्ण संख्या संभव नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 13, संख्याओं 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा? देखो वही क्वेश्चन है, रिपीट होके आया है। ठीक, गुणा करना है दोनों को, 1250। ठीक है ना, वही क्वेश्चन अभी पिछली वीडियो में समझाया था, पिछले वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं हैं। देखो परिमेय के लिए क्या बोला था? जिन्हें किसके रूप में लिखे? P/Q के रूप में लिखे, जिनका वर्गमूल क्या हो? जिनका वर्गमूल क्या हो? जिनका वर्गमूल क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो। क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो। क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या के लिए बोला था 0 1 2 2 डॉट 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 अनंत तक होगी। ठीक है, तो इसका जो अपना आंसर है, निम्न में से जो परिमेय संख्याएं हैं, इसका आंसर कितना हो जाएगा अपना? देखो रूट 3 तो क्या है? अपरिमेय है। रूट 5/5 अपरिमेय। देखो 2 में से 2 जाएंगे तो कितना आएगा? 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में आने की दृष्टि से। देखो ये देखो 2 में से 2 जाएंगे तो 0, लेकिन 0 क्या है? एक। 0 क्या है? एक। 0 क्या है? पूर्ण संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर अपना? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। 6/15 कितना है? 6/15। इसका दशमलव प्रसार पूछा है अपने को। क्या पूछा है? इसका दशमलव प्रसार पूछा है। देखो दशमलव प्रसार के लिए सबसे पहले भाग देंगे, 15 का भाग 60 में देंगे। देखो 0 बार जाएगा, फिर पॉइंट लगेगी अपनी। ठीक है ना, पॉइंट लगेगी ना अपनी। फिर 15 का भाग यहाँ 60 हो जाएगा, 60 में देंगे, 15 चौक 60। देखो इसका प्रसार शांत हो गया ना। क्या हो गया है? ये शांत हो गई। ठीक है, संख्या शांत हो गई, मतलब ऐसे डॉट डॉट नहीं आ रहा। देखो अशांत क्या होता है? अशांत हो जाएगा 0.3333 ऐसे आता है रे। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। लेकिन अपने पास 0.4 पूरी पूरी बार एक शांत प्रारूप प्राप्त हुआ है, तो संख्या क्या हो जाएगी? दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? शांत। क्वेश्चन नंबर 16, महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य किसके बराबर होता है? अभी पिछला वाला क्वेश्चन पढ़ा था अपन ने, LCM और HCF क्या होता है का गुणनफल क्या होता है? बराबर होगा। ठीक, गुणनफल क्या होगा? संख्या के बराबर होगा। देखो गुणनफल LCM, देखो LCM कितना माना है? AB और देखो AB में LCM और HCF, A तो है LCM, HCF कितना है? B, तो किसके बराबर होगा? A इंटू B के बराबर। क्वेश्चन 17, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। देखो 625 है, देखो इसमें सबसे पहले 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25। ठीक है, वापस 5 का देंगे, 5 दूने 10, 5 25। वापस 5 का देंगे, 5 बार जाएगा। वापस 5 का देंगे, कितनी बार? एक बार। देखो 5 की घात कितनी हो गई? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4। 5 की घात कितनी हो गई? 4 घात हो गई। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा अपना? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, देखो दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं कितनी होंगी? वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखो दो परिमेय संख्या होती है ना, परिमेय और दूसरी परिमेय। ठीक, दोनों के बीच ये भी परिमेय होगी। ठीक, दोनों के बीच कितनी संख्याएं विद्यमान होगी? अनंत होंगी। कितनी होगी? अनंत। क्वेश्चन नंबर 19, देखो क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकता है? देखो एक परिमेय संख्या ले ली अपन ने 2, ठीक, और उसका गुणनफल एक अपरिमेय संख्या और ले ली। ठीक, 3। देखो एक तो परिमेय ले ली अपन ने, एक क्या ले ली? अपरिमेय। गुणनफल के लिए बोला है, गुणा कर दिया, तो आंसर कितना है? 2√3। लेकिन 2√3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 20, देखो दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या विद्यमान हो सकती है? वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक, इसी के साथ
धन्यवाद फ्रेंड्स। जल्दी से नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। क्या करना है, आपको ओनली एक सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सब्सक्राइब के बाद में क्या दबाना है, आपको बेल आइकन दबाना है, ठीक है ना फ्रेंड। क्या दबाना है, बेल BELL आइकॉन, ठीक, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो का जो पता तुरंत चल जाए फ्रेंड्स। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ वास्तविक संख्याओं के। थैंक्स।